तो अब लेट्स डिस्कस अबाउट बाउंड्री लेयर सेपरेशन। तब डिस्कस ही कर लेते हैं कि बाउंड्री लेयर सेपरेशन मेन टॉपिक पे अपन एंटर करते हैं। तो बाउंड्री लेयर सेपरेशन देखो, तीन केसेस मेरे पास हैं। एक मेरे पास डी पी बाई डी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, एक मेरे पास डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है, एक मेरे पास डी पी बाई डी एक्स प्रेशर ग्रेडियंट लेस देन ज़ीरो है। इसे मैं कहता हूँ कि एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट का केस है ये, और ये ज़ीरो प्रेशर ग्रेडियंट का केस है। एंड दिस इज़ द केस ऑफ फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। हाँ, मैं आपको फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में बताना भूल गया था थोड़ा सा, कुछ एक पॉइंट। तो जैसे नोज़ल में ऐसा देखा जाता है फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, तो इसमें होता क्या है, अगर एक फ्लूइड पार्टिकल मैंने लिया तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, दोनों तरफ से पहली बात तो कंप्रेसिव प्रेशर लग रहा होगा इस पर, कंप्रेसिव स्टैटिक प्रेशर। तो अगर इधर प्रेशर P है तो आपको पता है कि नोज़ल में प्रेशर घटता है, तो यहाँ P माइनस डी पी होगा। चलो यहाँ डी पी कर देते हैं अपन ना, थोड़ा यहाँ ज़्यादा कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा डी पी। तो नेट प्रेशर अगर मैं देखूँगा तो नेट प्रेशर फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, F नेट आ रहा है डी पी इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में मेरा फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब अगर फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट है तो जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा नेट प्रेशर आएगा, नेट प्रेशर फोर्स आएगा। तो मतलब यहाँ पे फ्लूइड को फ्लो होने में आसानी होगी, सिर्फ एक जगह से लॉस होगा फ्रिक्शन से, और कहीं से कोई लॉस नहीं होगा, और अगर फ्लूइड उसको सपोर्ट भी करेगा। अब देखो हो क्या रहा है इसमें, अगर फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट में फ्लो होगा तो अगर चलो उसको बाद में बताऊँगा मैं, उसको अभी आगे बताता हूँ। तो फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट आप समझ गए कि ऐसा प्रेशर ग्रेडियंट जो फ्लूइड फ्लो को सपोर्ट करेगा। तो इस केस में और इस केस में, इन दोनों केसेस में नहीं होता है आपका बाउंड्री लेयर सेपरेशन। बाउंड्री लेयर सेपरेशन सिर्फ इसी केस में होता है, डी पी बाई डी एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो केस में। अब बाउंड्री लेयर सेपरेशन में होता क्या है, बेसिकली जैसे कोई आपके पास बॉडी है, तो इस बॉडी के ऊपर जब बाउंड्री लेयर बन जाती है, ये मेरी बाउंड्री लेयर है, तो आपको पता है कि बाउंड्री लेयर के अंदर जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लो है, बिकॉज दे आर इन द विस्कस रीजन। और यहाँ पे ये मान लो इस सेक्शन पे मैंने बना दी वेलोसिटी प्रोफाइल, और इसके बाद तो ये पोटेंशियल फ्लो की जितनी हो जाती है ये स्ट्रेट हो जाता है उसके बाद, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी देखो फ्लूइड की ऑलरेडी लो है, और उसके बाद अगर एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट का भी प्रकोप चल रहा है मान लो, तो इधर एक नेट फोर्स ऑलरेडी स्पैट कर रहा है। तो फ्रिक्शन के कारण बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी इज़ ऑलरेडी रिटार्डेड एंड द एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट इज़ अप्लाइंग प्रेशर। तो इससे क्या होगा कि फ्लूइड जो वॉल के पास है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। जब फ्लूइड पूरी तरह से रुक जाएगा तो ऐसा ये वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, ये समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया, और उसके बाद फिर गया, फिर थोड़ा बहुत वेलोसिटी है। तो इसे हम कहते हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेपरेशन पॉइंट। जब मेरी वेलोसिटी डी यू बाई डी वाई मान लो ये डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये एट वॉल इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तब मैं कहता हूँ कि मेरी बाउंड्री लेयर सेपरेट कर गई। अब ये मेरा बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो गया। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद क्योंकि एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट क्या करेगा, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट अगली जहाँ पे ये सेपरेशन हो गया, ये मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ सेपरेशन है कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नियर वॉल्स इज़ ज़ीरो। इसके जस्ट अगले पॉइंट पे क्या होगा कि अब फ्लो मेरा जो यहाँ रुक चुका है वो इधर लग रहे एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट के फोर्स के कारण ये बैक फ्लो करने लगेगा, ये कुछ ऐसा होगा, फिर ये एडीज़ बनाएगा ऐसे ऐसे। तो मतलब मेरा फ्लो सेपरेशन यहीं पे हो गया। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर फ्लो सेपरेशन। तो अब एक बात यहाँ से और समझ आ रही है, देखो डी पी बाई डी एक्स था ग्रेटर देन ज़ीरो, तो मैं कह रहा था कि फ़्लो सेपरेशन होगा, लेकिन मैंने उसके बाद ये चेक करा, फिर मैंने कहा फ़्लो सेपरेशन हो रहा है। तो ये कंडीशन जो होती है फ़्लो सेपरेशन की, अगर ये है तो ज़रूरी नहीं है कि फ़्लो हो ही, मतलब फ़्लो सेपरेशन हो ही। अगर काइनेटिक एनर्जी इतनी पर्याप्त है कि वो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट को पास कर जाए तो फ़्लो सेपरेशन होगा ही नहीं। लेकिन इसमें अगर है तो सेपरेशन हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है। तो इसको कहा जाता है नेसेसरी कंडीशन फॉर फ्लो टू सेपरेट। और नेसेसरी कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको चेक करने के बाद भी आप कंफर्म ना हो कि आगे कंडीशन आपकी मेट कर रही है कि नहीं, उसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा
sufficient condition. This is known as sufficient condition. This is called as sufficient condition for flow separation. This is called as sufficient condition for flow separation, and this is called as necessary condition for flow separation. अगर आप डायरेक्ट सफिशिएंट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जा रही है तो इसका मतलब आपको ये चाहे चेक करो चाहे ना करो कोई मतलब नहीं, क्योंकि दिस इज़ द मेन कंडीशन ना, क्योंकि इसके अंदर ये आ गया, ये होगा ही तब जब ये होगा, ये अगर सेटिस्फाई हो गया सफिशिएंट कंडीशन तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई होगी, तो इसको हम कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर फ्लो सेपरेशन. दिस इज कॉल्ड एज द एडवर्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज नेसेसरी कंडीशन. तो आप ये समझिए कि एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट में फ्लो सेपरेशन होगा, और मैथमेटिकली हम फ्लो सेपरेशन को कब कहेंगे, जब वॉल पे वेलोसिटी जीरो हो जाए बस. उसके बाद तो अगले वाले पॉइंट पे तो अपने आप ही फिर बैक फ्लो होगा, एडीज़ बनेंगे, वो तो फिर अपने आप ही हो गया. तो फ्लो सेपरेशन हम इसी को कहते हैं. तो दो चीज़ें हैं फ्लो सेपरेशन के लिए. नेसेसरी है कि ये होना चाहिए, लेकिन इससे कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा जब तक हमें ये नहीं पता चल जाएगा कि डेल यू बाई डेल वाई एट वॉल किसी पॉइंट पे ऐसा हो रहा है कि नहीं, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा फ्लो सेपरेट हुआ है कि नहीं. अब इस पे क्यों नहीं हो सकता, फेवरेबल में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यही सेम केस देखो और ये बाउंड्री, ये मेरा फिक्स है, ये मेरी फिक्स है बॉडी है, और ये मेरी बाउंड्री लेयर है. यहाँ पे मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये मेरा विस्कस रीजन है. अब अगर फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी भी रिटार्ड हो जाएगी, लेकिन क्योंकि फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट है, और फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट क्या करता है कि जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में एक नेट प्रेशर अप्लाई करता है. तो हमेशा इस फ्लूइड पार्टिकल को एनर्जी मिल रही है, पुश मिल रहा है फ्रॉम दी फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट. तो अगर इसकी वेलोसिटी कम भी हो जाएगी विस्कस के कारण, तो यहाँ पे जो फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट है उसको पुश करता रहेगा, तो कभी इसमें चांस ही नहीं है कि वेलोसिटी रुकेगी और फ्लो सेपरेशन होगा. तो इसलिए इसमें फ्लो सेपरेशन फेवरेबल वाले केस में कभी नहीं हो सकता. अब अगर बात करें इस केस की, इसमें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या फ्लो सेपरेशन हो सकता है क्या, तो इस केस में भी फ्लो सेपरेशन नहीं हो सकता. देखो क्यों, क्योंकि ऐसा कब हो सकता है कि जब प्रेशर में कोई चेंज ना आए. फ्लैट प्लेट के केस में हो सकता है ऐसा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो ये सब आते हैं एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, ये बिकॉज ऑफ कर्वेचर आते हैं. तो कर्वेचर ही नहीं है तो ऐसा आएगा, आपको ज़ीरो प्रेशर ग्रेडियंट आएगा फॉर अ फ्लैट प्लेट एट केप्ट एट अल्फा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. इस केस में डी पी बाई डी एक्स ज़ीरो का. वैसे भी अगर आपने ब्लासियस सोल्यूशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप एक स्टेप करते हो, उसके बाद आपको निकलता है कि अगर फ्लैट प्लेट पे कोई बाउंड्री लेयर बनी है तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रेशर का डिफरेंस प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होता है. तो फॉर अ फ्लैट प्लेट केप्ट एट ज़ीरो एंगल ऑफ अटैक डी पी बाई डी एक्स इज़ ज़ीरो. तो अगर मैं किसी फ्लैट प्लेट के लिए देखूँ तो मेरे पास ब्लासियस सोल्यूशन से आता है सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6.664 बाई रेनॉल्ड्स नंबर एक्स. अब मुझे पता है कि सी एफ एक्स को मैं लिखता हूँ, सी एफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैं लिखता हूँ टाउ वॉल एट हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.664 बाई रेनॉल्ड्स नंबर एक्स. थोड़ा मैं इसको अगर मैनिपुलेट करूँ सिर्फ टाउ वॉल निकालूँ तो टाउ वॉल आएगा 1.328 रो वी स्क्वायर डिवाइड बाई रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ एक्स. अब अगर इस फ्लैट प्लेट केप्ट एट ज़ीरो एंगल ऑफ अटैक जिसमें ये कंडीशन होती है उसमें टाउ वॉल मेरे को ये मिला है, क्या बताओ कौन सी अब मुझे चेक करना है कि क्या इसमें फ्लो सेपरेट होगा कि नहीं. तो कि मैं किसकी बात करूं, क्या मैं तो मेरे को पता है कि जो सफिशिएंट कंडीशन है वो मैं चेक करता हूं. सफिशिएंट कंडीशन ये है कि मेरा अगर डेल यू बाई डेल वाई ये ज़ीरो हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा. अब मुझे पता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई होता है. अगर जो ये मैंने टाउ निकाला है ये ज़ीरो हो गया तो मेरा डी यू बाई डी वाई ये ज़ीरो हो गया, तो ये इधर आके डिवाइड हो गया तो डी यू बाई डी वाई भी ज़ीरो हो गया. मतलब अगर ये टाउ डब्ल्यू ज़ीरो हो गया इस फ्लैट प्लेट के लिए तो मेरी इस फ्लैट प्लेट केप्ट एट ज़ीरो एंगल ऑफ अटैक के लिए बाउंड्री लेयर सेपरेट होगी पक्का, क्योंकि दिस इज़ ओनली नीड टू बी चेक्ड. दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन. पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि टाउ वॉल ज़ीरो तब होगा जब रेनॉल्ड्स नंबर इन्फिनिटी हो जाए, और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब कहीं किसी केस में अगर डी पी फ्लैट प्लेट के केस में अगर डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है, जो कि होता है, तो बाउंड्री लेयर सेपरेशन कभी नहीं होती. तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि फ्लैट प्लेट में कभी बाउंड्री लेयर सेपरेशन नहीं होगी अगर वो फ्लैट प्लेट केप्ट एट ज़ीरो एंगल ऑफ अटैक पे केप्ट है. और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देते हैं. फ्लैट प्लेट क्या कोई भी ऐसा शेप है जहाँ पे डी पी बाई डी एक्स ज़ीरो है तो वहाँ भी फ्लो सेपरेशन नहीं हो सकता. ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्लो सेपरेशन का. अब अगर अपन इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स छोटे मोटे ट्राई करते हैं, जैसे मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स की लिस्ट है.
जैसे ये होप सो दिख रहा हो आप लोगों को, तो ये गेट एक्सी 2021 में पूछा गया था कि मैं इसी में समझा देता हूँ आपको दिख रहा होगा होप सो कि कौन सा, यहाँ पे एक सरफेस दे रखी है, यहाँ पे एक सरफेस दे रखी है, यहाँ पे एक सरफेस दे रखी है और दो जोन्स में डिवाइड करा गया है, जोन पी और जोन क्यू में। एक्सी 2021 का क्वेश्चन है ये। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है जोन पी और जोन क्यू के लिए। तो आप बताओ, एक्सेलेरेशन ऑफ फ्लो तो जोन ए में होगा क्योंकि कर्वेचर ऐसा है तो फ्लो एज अ नोजल की तरह बिहेव करेगा। तो एक्सेलेरेशन ऑफ फ्लो जो होगा वो तो इसके लिए हो गया, जोन पी के लिए हो गया। डी एक्सेलेरेशन ऑफ फ्लो तो पक्का जोन इसमें होगा, जोन बी में होगा, क्योंकि नेचर ऐसा है, यहाँ पे फ्लो को ज़्यादा एरिया मिल रहा है। तो एरिया ज़्यादा मिल रहा है मतलब वेलोसिटी घट रही है, एरिया बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रही है। एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ मिल सकता है, इसी में मिलेगा, क्योंकि जब वेलोसिटी घट रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये बी और सी दोनों इसके हो गए। फ्लो सेपरेशन तो पक्का ए में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट होगा, तो नो फ्लो सेपरेशन तो इसी में होना है, जोन पी में होना है। पॉसिबल, हाँ फ्लो, देखो यहाँ पे भी वो उसने लिख रखा है कि पॉसिबल फ्लो सेपरेशन, इसने फ्लो सेपरेशन नहीं लिख रखा है क्योंकि यहाँ एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट है। मे बी काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की इतनी ज़्यादा हो कि वो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट को सरमाउंट कर जाए, तो इसलिए यहाँ सिर्फ पॉसिबल वर्ड लिखा है। क्योंकि सफिशिएंटली तभी हम बोल सकते हैं, श्योरली हम तभी बोल सकते हैं फ्लो सेपरेट हो रहा है जब du/dy इक्वल्स टू 0 हो रहा हो एट वॉल, तो इसलिए यहाँ पॉसिबल लिखा है। तो ये इसमें पॉसिबल है भाई। तो फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट तो इसमें ही है, तो डी वाला भी इसमें हो गया। तो AED, जिसमें ऑप्शन होगा AED/BCF, हाँ तो इसका ऑप्शन 4th करेक्ट है। इस क्वेश्चन का गेट एक्सी 2021 में पूछा गया था ये। अब एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ कि PS प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस पे दे रखा है 2 sin π/2 + s पास्कल्स, और मेरे से पूछ रहा है कि ये मान लो ऐसी सरफेस है AB, ये मान लो एक सरफेस AB है, कह रहा है ये लीडिंग एज से डिस्टेंस s है इस डायरेक्शन में, कह रहा है वो पॉइंट s की वो वैल्यू बताओ जहाँ पे फ्लो सेपरेट हो रहा है। तो मान लिया मैंने कि यहाँ पे फ्लो सेपरेट हो रहा है, ये सेपरेशन पॉइंट मैंने मान लिया, सेपरेशन पॉइंट। देखो इसका सलूशन काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे दे रखा है पर वो गलत है, मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लैग कर जाओगे अगर आप उसको रिफ़र करोगे तो। और इसका सही सलूशन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसका ग्राफ वगैरह बनवा रहे हैं। इसके 4 ऑप्शंस भी हैं बेसिकली, ऑप्शन नोट कर लेते हैं। s = 2/3π, s = 3/2π, s = π/2, s = π। तो इसका सही सोल्यूशन देखते हैं। तो ये अगर फ्लूइड आएगा यहाँ पे, फ्लूइड फ्लो, तो यहाँ पे टकराएगा, ये आपका स्टैग्नेशन पॉइंट हो जाएगा, स्टैग्नेशन पॉइंट हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट A और मान लो x है, इन दोनों के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाता हूँ मैं, तो मुझे मिलेगा P + ½ ρ V1² = P2 + ½ ρ V2²। देखो पहला ये पॉइंट 1 मान, इसको 1 बोल दो और इसको 2 बोल दो, x ना बोलो 2 बोल दो, ओके। तो ये स्टैग्नेशन पॉइंट हो गया 1, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0, तो ये टर्म तो पूरा गायब हो गया क्योंकि V1 0 हो गया। अब P1 ये है और P2, देखो P2 को आप ऐसे कर सकते हो, P1 आप यहाँ से निकाल सकते हो s की वैल्यू 0 रख के, s की वैल्यू यहाँ आपने 0 रखी तो P1 निकल जाएगा कितना, 2 + sin π/2, sin π/2 1 होता है, मतलब P1 की वैल्यू हो गई 2 + 1 3, तो P1 की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, P1 की वैल्यू हो गई 3। P2 की वैल्यू डायरेक्ट ये आप रख दो, क्योंकि s डिस्टेंस पे, जो s डिस्टेंस पे ही है 2, और यहाँ पे आप s रखोगे, पहले से रखा हुआ है, तो डायरेक्ट आप इसको पुट कर दो यहाँ पे 2 + sin π/2 + s, ठीक है। और ये जो टर्म है इसको आप ऐसे रहने दो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसको आप इधर लाओगे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin π/2 + s + ½ ρ V2² = 1। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, क्योंकि कमेंट मैं तभी कर सकता हूँ फ्लो सेपरेशन पे जब मेरे को वेलोसिटी ये मेरे को मिले, वेलोसिटी में चेंज du/dy एट वॉल, तभी मैं कर सकता हूँ। ये मेरे को यहाँ पता है, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 2 पे
तो बेसिकली ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो साइन को डिफरेंशिएट करा तो डिवाइड साइन एस कॉस एक्स आ गया। पहली बात तो ये साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स तो अपने आप ही हो जाएगा, आपको पता है कॉस एस। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन एस, और यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा हाफ, रो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, क्वेश्चन में भी दे रखा था 2v2 इंटू dv2 बाई dy, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। सॉरी एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, एस के रिस्पेक्ट में करा अपन ने, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा रो v2। अब यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो dv2 बाई ds आ जाएगा साइन s बाई रो v2। अब देखो ये डेरिवेटिव ज़ीरो कहाँ होगा, जब साइन की वैल्यू पाई होगी तभी ज़ीरो होगा ना। 2 पाई इस पर नहीं होगा, इस पर नहीं हो सकता, पाई बाई 2 पे भी नहीं होता ज़ीरो, क्योंकि साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, साइन 0 0 साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो ये पूरा ज़ीरो होगा कब, जब s की वैल्यू पाई हो जाएगी। जैसे s की वैल्यू पाई होगी ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, dv2 बाई ds, और वही ये जैसे जीरो हुआ तो वही मेरी कंडीशन हो गई फ्लो सेपरेशन की। तो फ्लो सेपरेशन विल टेक एट s इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये इसका सोल्यूशन है। और बाकी यूट्यूब वीडियोज़ में इसका सोल्यूशन ऐसे करा गया है कि उन्होंने ग्राफ वगैरह बना के पता नहीं कैसे करा है, जो कि पूरी तरह गलत है, क्योंकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देख के आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको कमेंट वेलोसिटी से करना है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर मोर वीडियोज़, और आज अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।